अररिया में बाढ़ का कहर जारी, दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित। परमान नदी में उफान से मकान, सड़क और खेती बर्बाद। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों के दर्द, 2 महीने से बांध पर बसेरा, नहीं मिली कोई सरकारी मदद। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड में सड़क पार कर रहे 3 लोग सीधा धार में बहे, एसडीआरएफ की टीम कर रही तलाश। सीवान के मैरवा में भी जल जमाव की समस्या गंभीर, सड़कों पर घुटने भर पानी, घर में कैदी बने लोग। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर, कई इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। पूर्वी चंपारण के सुगौली में घुसा बाढ़ का पानी, फसल बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद, एनडीआरएफ का अभियान जारी। बेगूसराय में लगातार बारिश के बाद हालात नारकीय, घरों में घुसा पानी, पानी निकासी को लेकर वार्ड के लोग हाथापाई पर उतारू। मुजफ्फरपुर में जल जमाव की समस्या गंभीर, मिठनपुरा इलाके में मोहल्लों और घरों में घुसा पानी। समस्तीपुर के कई मोहल्लों में लगातार बारिश के बाद जल भराव, कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी। रक्सौल नगर परिषद इलाके में लोग जल जमाव से परेशान, घरों में घुसा पानी। नौगछिया के कहारपुर गांव में कोसी का कहर जारी, दर्जनों घर कोसी की नदी में विलीन। रक्सौल में बाढ़ में मछली मार रहे हैं लोग, मछली मारने से बच रहा है सब्जी का पैसा। औरंगाबाद में चुनावी सर्वे कर रहे लखनऊ के 5 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, फिलहाल थाने में पूछताछ जारी। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके पारिवारिक कलह में महिला ने लगाई फांसी, घटना के बाद पति घर छोड़कर फरार। भागलपुर के नौगछिया में भवानीपुर पुलिस ने हाई स्कूल के हेडमास्टर को शराब के नशे में किया गिरफ्तार। हेडमास्टर अपने सहयोगियों के साथ स्कूल परिसर में ही पी रहा था शराब। सीवान की मैरवा पुलिस ने जब्त की शराब लदी कार में तहखाना बनाकर रखी गई थी 350 बोतल शराब, 2 तस्कर गिरफ्तार। छपरा में पुलिस पर शराब माफियाओं का हमला, मशरक थाना प्रभारी को कुचलकर मारने की कोशिश, गश्ती के दौरान गाड़ी को मारी टक्कर। गोपालगंज के माझा में अपराधियों ने पत्रकार राजन पांडे को मारी गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर में फूल तोड़ने के दौरान कुएं में गिरा 13 साल का किशोर, प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से निकाला, गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती। मुजफ्फरपुर में भीड़ ने 2 मोबाइल लुटेरों को पोल से बांधकर जमकर पीटा, पुलिस ने दोनों को भीड़ से बचाया। समस्तीपुर में महिला कांस्टेबल के बेटे को अपराधियों ने किया गोलियों से छलनी, युवक की मौके पर ही मौत। नवादा में कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी के घर काम करने वाली युवती लापता, पिछले 2.5 महीने से लापता है खुशबू कुमारी, परिजनों ने एमडी पर लगाया आरोप। नवादा के कादरगंज रोग मार्ग पर पानी भरे गड्ढे में गिर जाने से एक बच्चे की मौत, पुलिया के निर्माण को लेकर बना था गड्ढा। भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में संदिग्ध हालत में घूम रहे युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया, मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है युवक। किशनगंज के ठाकुरगंज में सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में ड्राइवर की मौत। समस्तीपुर में 3 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, दलसिंह सराय, विश्वासपुर और मोहनपुर की घटना। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में गंगा में तैरती मिली युवक की लाश, मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त। या के विष्णुपद थाना इलाके में मोबाइल दुकान में भीषण आग लगने से लाखों की संपत्ति खाक। बाढ़ के गुलाब बाग चौक पर शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन, कुएं में गिरकर हुई थी शख्स की मौत। बांका के मैनमा गांव में संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, तलाशी में मिला एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस। बांका में एक शिक्षक की छत से गिरकर संदिग्ध स्थितियों में मौत, शंभूगंज के भित्ती गांव की घटना। मधुबनी के बिस्फी थाना इलाके में विवाहिता का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी, ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप। मधुबनी की खजौली थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद, धंधेबाज चकमा देकर मौके से फरार। वैशाली के बिदुपुर में बाइक सवार अपराधियों ने की ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, चाचा पर हत्या का आरोप।
झारखंड के साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर ट्रेन में खचाखच भीड़, फैल सकता है कोरोना संक्रमण। अररिया में बीच सड़क पर नेशनल हाईवे पर हुआ प्रसव, नवजात की गूंजी किलकारी। मायावती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। दिल्ली में मायावती से हो सकती है कुशवाहा की मुलाकात, कोई गठबंधन कुशवाहा को नहीं दे रहा भाव। 30 सितंबर को हो सकता है एनडीए में सीटों का ऐलान, बीजेपी जेडीयू पटना में कर सकती है सीटों का ऐलान। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यालय में की मैराथन बैठक, रात 9 बजे तक कोर टीम के साथ बैठक। पटना में राबड़ी आवास के बाहर हंगामा, हरसिद्धि और जगदीशपुर के कार्यकर्ता पहुंचे अपने विधायकों के कामकाज से नाराज। उपेंद्र कुशवाहा को एक और झटका, आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी आरजेडी में शामिल, तेजस्वी और जगदानंद सिंह ने दिलाई सदस्यता। भूदेव चौधरी को आरजेडी में शामिल कराने से आरएलएसपी नाराज, पार्टी प्रवक्ता धीरज कुशवाहा का आरोप, आरजेडी का यही रहा है इतिहास, जो जुदा होते हैं उन्हें तोड़ती है आरजेडी। समस्तीपुर के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक ने बिना अनुमति के निकाला बाइक जुलूस, ग्रामीणों के साथ समर्थकों की हाथापाई। बेतिया के परसौना में विधायक को लोगों ने बनाया बंधक, नदी में युवक के डूबने से गुस्सा, बीडीओ और सीओ ने नहीं सुनी बात। मुजफ्फरपुर में जनसंवाद में जुटे नेताजी, जनता से कर रहे हैं सीधा संवाद, टिकट पक्का मानकर मांग रहे हैं वोट। कटिहार में जाप जिला अध्यक्ष ने महापौर और नगर विधायक पर लगाया जल निकासी में पक्षपात का आरोप, कहा लोगों को टारगेट कर रहे हैं वाटर डिस्चार्ज। विधानसभा चुनाव को लेकर जमुई जिला प्रशासन चला रही जागरूकता अभियान, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन। कटिहार में मतदान को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी, डीएम ने सरकारी स्कूलों के बच्चों से मिलकर लोगों को मतदान को लेकर जागरूक करने की अपील की। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी पटना में फूलों का बाजार पड़ा मंदा, विक्रेताओं को नेता का इंतजार, ऑनलाइन नामांकन और रैली नहीं होने से फूल विक्रेता मायूस। कोरोना काल में चुनाव को लेकर खगड़िया के जेएनकेटी स्कूल में बनाया गया डमी बूथ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान। लखीसराय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत निकाली गई प्रभात फेरी, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भागलपुर में चुनाव को लेकर पुलिस चला रही जांच अभियान, सीनियर एसपी के नेतृत्व में चलाया गया रोको टोको अभियान। शेखपुरा में मतदान केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी, 28 अक्टूबर को होना है चुनाव। नवादा पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह, कहा अगर सीबीआई दबाव में काम करेगी तो करणी सेना सड़कों पर उतरने के लिए तैयार। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल की 600 कर्मियों की हालत खराब, कर्मियों के सामने भोजन और इलाज की समस्या। मुंगेर में हड़ताल से लौटे निगम और सफाई कर्मी, निगम के दैनिक और एनजीओ पर नियुक्त कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। मुंगेर के हवेली खड़गपुर स्वास्थ्य केंद्र में बिजली कटने के बाद मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज, सिर में गंभीर चोट लगने के बाद मरीज का मोबाइल की रोशनी से हुआ इलाज। झारखंड के दुमका और बेरमो में उपचुनाव की तारीखों की आज हो सकती है घोषणा, उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की आज समीक्षा बैठक। बिहार में विधानसभा का चुनाव को लेकर रांची के केली बंगले में सरगर्मी, लालू से मिलने की आस में गया, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर और छपरा से आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे केली बंगला। सरायकेला जिला के कांड्रा सरायकेला मुख्य मार्ग पर गाड़ियों की चेकिंग, 12 ट्रेलर और डंपर जब्त। गुमला जिला के घाघरा थाना इलाके में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 3 बाइक सवार घायल, घाघरा पीएचसी में चल रहा इलाज। पलामू पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के 2 सदस्य 4 बाइक के साथ गिरफ्त में। चतरा में डोडा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, जेल भेजे गए दोनों तस्कर, गांजा की खेती का भी खुलासा। धनबाद के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र टुंडी में एक बार फिर से नक्सलियों की धमक, नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर इलाके में फैलाई दहशत। गोड्डा में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में इलाज जारी। गुमला से सटे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में धड़ल्ले से पशुओं की तस्करी जारी, पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे दर्जन भर पशुओं को किया जब्त।
जामताड़ा में चोरों का आतंक जारी, सहाना मोहल्ले में चोरों ने एक दुकान पर किया हादसा। चतरा के इटखोरी में एसएल पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूटपाट, बाइक सवार 4 अपराधियों ने 51,000 रुपए लूटे। खूंटी में अनगढ़ा गोलीबारी कांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 शख्स गिरफ्त में। जामताड़ा में साइबर अपराधी ई फिशिंग के तहत लोगों को लगा रहे चूना, बड़े बड़े वादे और लालच को लेकर मेल और एसएमएस लिंक को खोलने से जानकारी हो जाती है शेयर। सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र में घर की खिड़की का ग्रिल काटकर लाखों रुपए के गहने की चोरी। सिमडेगा के ईसाई आदिवासी लोगों की प्रताड़ना मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी नकुल पातर को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के कदमा में बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर घर में लूटपाट, सीसीटीवी कैमरा और डॉग स्क्वाड के जरिए जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में मूवर्स एंड पैकर्स के मालिक के घर डकैती की कोशिश, स्थानीय लोगों ने एक डकैत को पकड़ा। राज्य सिविल कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े सभी 17 विदेशी नागरिकों को किया रिहा, 22,200 रुपए के मुचलके पर मिली रिहाई। सरायकेला पुलिस ने ईचागढ़ के चिपडी गांव से 4 नक्सली समर्थकों को किया गिरफ्तार। चक्रधरपुर में अवैध बालू कारोबार में वर्चस्व को लेकर 2 बालू माफिया गिरोह के बीच संघर्ष, पुलिस ने दोनों गिरोह के लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंदली गांव से उत्पाद विभाग की मिनी शराब फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, रैपर समेत कई सामग्री बरामद। नगर निकाय के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगा ग्रहण, 3 महीने से निर्वाचन आयुक्त के पद खाली। छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट में केस ट्रांसफर। गिरिडीह में सड़क जाम की समस्या से लोग परेशान, शहर के बरगंडा, कालाबाड़ी और टावर चौक पर हमेशा जाम। गुमला के कई इलाकों में नहीं हुआ सड़कों का निर्माण, घाघरा प्रखंड के पोढ़ी गांव में लोग बदहाल सड़कों पर चलने को मजबूर। साहेबगंज में गुमानी नदी उफान पर, बड़हरवा प्रखंड के कई गांव में घुसा पानी। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके के करीब 18,000 घरों में 4 दिनों से पानी की सप्लाई बंद, लोगों की बढ़ी परेशानी। देवघर पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 1 दर्जन से अधिक अवैध बालू लोड ट्रैक्टर को किया गया जब्त। सिमडेगा में डायन प्रथा के खिलाफ महिलाओं ने फूंका बिगुल, डायन के नाम पर प्रताड़ित महिलाओं को सम्मानित किया गया। सरायकेला समरनाले सभागार में रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक, कोरोना संक्रमण के रोकथाम और जागरूकता के लिए लोगों को दिलाई शपथ। सरायकेला में चलाया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट ड्राइव, 6,500 कोरोना जांच का लक्ष्य। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग, 160 श्रद्धालु ही कर सकते हैं दर्शन, कम संख्या में आ रहे हैं श्रद्धालु। मिजोरम के फुलटेन में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, 3 उग्रवादियों को दबोचा, 28 AK-47 समेत हथियारों की बड़ी खेप जब्त। म्यांमार से आया था हथियारों का जखीरा। एलएसी पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने सेना को 2,290 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने को दी मंजूरी, देसी और विदेशी दोनों तरह के हथियार शामिल। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, आग लगने के बाद एक सिलेंडर में विस्फोट। गुजरात में बड़ोदरा में गिरी नवनिर्मित इमारत, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। कृषि कानूनों से अन्नदाता बन जाएंगे मजदूर, राहुल ने की किसानों से बात, कहा महात्मा गांधी जिंदा होते तो इस कानून का विरोध करते। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एम्स की टीम ने प्रारंभिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी, 14 जून को सुशांत की मौत के बाद से ही उठ रहे हैं कई तरह के सवाल। सुशांत केस जांच में नया मोड़, सुशांत की बहन मीतू, प्रियंका सिंह और जीजा ओपी सिंह भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई उनसे। अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर तोड़े जाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई, संजय राउत के विवादित बयान पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। देश में कोरोना मामले 61 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 70,589 नए मरीज, 776 लोगों की मौत। कोरोना से मृतकों की संख्या अब 96,318, 24 घंटे में 85,194 लोग रिकवर,
फिलहाल 9,47,576 एक्टिव केस। आईपीएल 13 के 10वें मुकाबले में बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में दी मात। सुपर ओवर में बेंगलुरु ने मुंबई को हराया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।